यह वह कुंजी है, चाबी है, जो तत्काल खुशी के दरवाजे खोलती है। हम वास्तव में जीवन में जो कुछ भी चाह रहे होते हैं उसके लिए द्वार खोलती है। ईश्वर को, भगवान को हर उस चीज़ के लिए थैंक यू कहें जो हमें मिली है, मांगने से भी और बिना मांगे भी। ये कभी ना सोचें कि हमें क्या नहीं मिला है, बल्कि ये सोचें कि हमें कितना कुछ मिला है। ये सोचें कि हमें जो मिला है वो भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हमें बहुत सारे लोगों से बेहतर ज़िंदगी मिली है, बहुत सारे लोगों से अच्छा शरीर मिला है और बहुत सारे लोगों से अच्छे रिश्ते मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो ज़रूरी चीज़ें भी नसीब नहीं होती। कुछ लोग तो सिर्फ जीने के लिए ही संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं कि उनका और उनके परिवार का पेट भर सके। उनको इसके अलावा और किसी दुनियादारी का पता ही नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जो कुछ भी मिला है उसी में संतुष्ट रहो, खुश रहो और बड़े सपने मत देखो, या आपको कुछ ज़्यादा अचीव करने की ज़रूरत नहीं। बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़े सपने भी देखो और ज़्यादा अचीव भी करो। और अगर किसी वजह से ना भी कर पाए तो भगवान को या अपनी किस्मत को दोष ना दें, बल्कि दोबारा कोशिश करें। कहाँ कमी रह गई उसमें सुधार करें। अपना फोकस इस चीज़ पर ना करें कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि इस चीज़ पर करें कि मेरे पास क्या है और इनको मैं कैसे यूज़फुल बना सकता हूँ। आपको जो कुछ भी मिला है, जितने संसाधन मिले हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके ही बड़ा अचीव करने का सोचें। ज़रूरी नहीं है कि सारे संसाधन, सारी सुविधाएं आने के बाद ही आप कुछ करेंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि सारी सुविधाएं आने के बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। और कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर हमारा मन भटक जाता है और हमारा फोकस और दूसरी चीज़ों पर हो जाता है और हम चीज़ों को टालते रहते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक उन चीज़ों को करने का प्रेशर हमारे सिर पर नहीं होता है तब तक। इसी तरह हम बड़े बनने के, कुछ बड़ा अचीव करने के सपने तो देखते हैं पर कुछ करते नहीं और टालते रहते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक एक दिन करके महीने और साल बीत जाते हैं और हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। अगर करते भी हैं तो 1 या 2 कोशिश करके छोड़ देते हैं। हम बहाने ढूंढने लगते हैं। अपनी कमियों को ना देखकर किस्मत या भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हम हार मानकर बैठ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है शायद एक और प्रयास में सफलता मिल जाए। हम ये नहीं सोचते कि किस्मत तो बनाने से बनती है। हम किस्मत के भरोसे बैठ नहीं सकते। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी है, बार बार प्रयास करके, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए ईश्वर ने जो दिया उसके लिए थैंक यू कहें, दिल से थैंक यू। इस ज़िंदगी के लिए जो हमें मिली है, हर सांस के लिए जो हम लेते हैं, आँखों के लिए जिनसे हम ये खूबसूरत दुनिया देख पा रहे हैं, ये हाथ, ये पैर जिनसे हम काम कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हर नई सुबह के लिए, परिवार के लिए, अच्छी समझ के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो पहले से आपको मिली, इन सब के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यह वह कुंजी है, चाबी है, जो तत्काल खुशी के दरवाजे खोलती है। हम वास्तव में जीवन में जो कुछ भी चाह रहे होते हैं उसके लिए द्वार खोलती है। हमारी लाइफ में खुशी और संतुष्टि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और सच तो यह है कि अगर हम आभारी हैं तो हम इसे भी पा सकते हैं। आप एक बार इसे अपना कर जरूर देखें। ईश्वर को थैंक यू कहें दिल से। आप अपने आसपास चीज़ों को देखें, अपने रिश्तों को देखें, अपने आप को देखें। हमें कितना कुछ मिला है। हमें कुछ भी करने के लिए समर्थ बनाया, सक्षम बनाया। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कुछ करते हैं या नहीं, या अब भी किस्मत को कोसते रहेंगे, भगवान को दोष देते रहेंगे। इसलिए आज से ही उठो और कुछ करो। अपने हर काम की जिम्मेदारी खुद लो। अगर आपसे कुछ गलतियां होती भी हैं तो उन्हें सुधारो और एक एक करके सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। और साथ में इन सब के लिए ईश्वर का आभार मानें। थैंक यू कहें, दिल से थैंक यू।
सिर्फ कहने के लिए नहीं। और फिर देखो कमाल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।